तो एक ही दो फॉर्मूला, कोई है नहीं इसमें फॉर्मूला, और वो भी बहुत इजी है। ओके, तो मतलब यहाँ पे कैसा है कि सपोज ये एक पॉइंट है x1 y1, और एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है एक पॉइंट P, रैंडमली कहीं पे भी है, जो कि ये इसको और ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है। मतलब m एक पार्ट है और n भी एक पार्ट, तो डिवाइडिंग द रेशियो m/n। तो इन दैट केस ये जो p का कोऑर्डिनेट है इज कैलकुलेटेड एज x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट है हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसमें एक केस है कि जब हमारा p मिड पॉइंट पे रहेगा, सपोज ये x1 y1 है और ये है x2 y2, और हमारा p मिड पॉइंट पे, p इज एट द मिड पॉइंट, तो इन दैट केस ये m का वैल्यू 1 हो जाएगा और n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1:1 रेशियो हो जाएगा ना। तो 1:1 रेशियो मतलब m का वैल्यू 1, तो 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1+1, और y हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2। मतलब मिड पॉइंट इसको बोलते हैं हम लोग, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बोलते हैं हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला। करेक्ट, आया समझ में आया? ये है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यही दो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे एंड देन विल सॉल्व दिस सम। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज दिस डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे मतलब इसकी कैसे फिगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, और मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ फिगर बनाना चाहिए। तो मतलब इन दोनों का जो जॉइन है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, मैंने दोनों कोऑर्डिनेट का नामकरण कर दिया। ओके, और बीच में हमारा पॉइंट पी है 1, ठीक है। तो लेट अस से दैट P divides AB in the ratio m/n. Let us say that P divides AB in the ratio m/n. So P divides AB in the ratio m/n. Therefore, by section formula, using section formula, हमारा x क्या होगा, फॉर्मूला क्या, सेक्शन फॉर्मूला कहता है x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। मतलब x इज इक्वल टू, मतलब 1 इज इक्वल टू, हमारा x क्या है यहाँ पे, 1। तो 1 इज इक्वल टू mx2, मतलब m इंटू दिस प्लस n इंटू दिस अपॉन m प्लस n। तो ये m प्लस n 1 की तरफ जाएगा, तो m प्लस n इज इक्वल टू 4m माइनस n। therefore n plus n is equal to 3m, therefore 2n is equal to 3m।
therefore m upon n is equal to 2 upon 3. Therefore 1 comma a divides ab in the ratio 2:3. अब हमें a निकालना है। सो y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या था, my2। y का क्या था, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, मतलब m इंटू -1 प्लस n इंटू 4 अपॉन, अच्छा इस बार हमें m और n का वैल्यू रेशियो पता चल रहा है 2:3, मतलब अब इसकी जगह पे लिखेंगे हम 2 और इसकी जगह पे 3 लिखेंगे, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा हमारा y है a, तो a इज इक्वल टू माइनस, अच्छा m की जगह पे हम डाल सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 5, तो -2 प्लस 12 अपॉन 5, that is equal to 10 upon 5, which is equal to 2. Therefore a is equal to, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वाला ट्राई कर। फाइंड द रेशियो, इन व्हाट रेशियो डज दिस डिवाइड दिस एंड दिस, तो वही करेंगे हम लोग। तो हमारा पहले फिगर बनाएंगे हम लोग और लोकेट करेंगे a -4,3 और हमारे b है 2,8 और बीच में हमारा p है a,6। तो लेट p डिवाइड्स ab इन द रेशियो m:n, मतलब m:n। तो देयरफॉर हमारा बाइसेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला बाइसेक्शन फॉर्मूला a इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 ये इंटू 2 प्लस ये इंटू -4 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको फिलहाल हम लोग नंबर 1 लेकर के रोक देंगे। अब y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या है, m y2 प्लस n y1 3n अपॉन m प्लस n। अब इसको सॉल्व, ए का सॉल्व करने लायक है, मतलब क्या, 6m प्लस 6n इज इक्वल टू 8m प्लस 3n, मतलब 6n माइनस 3n इज इक्वल टू 8m माइनस 6n, और सब 3n इज इक्वल टू 2m। तो देयरफॉर m अपॉन n इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो रेशियो आ गया 3:2। m:n का रेशियो क्या हो गया, 3:2। अब इसी को यूज करेंगे, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस n है 2 इंटू -4 अपॉन 3 प्लस 2, तो 6 - 8 अपॉन 5 -2/5, a का वैल्यू -2। फोर्थ वाला, इन व्हाट रेशियो इज दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। वैसे a point a point on a point on x axis
क्या होता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म एक्स कॉमा जीरो। तो इन व्हाट रेशियो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसा, ये हमारा ए है 4,3 और बी है 2,-6 और बीच में पॉइंट पी है जो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसका हमें एक्स कॉमा जीरो पता। हाँ, क्योंकि पहले रेशियो निकाल करके फिर हम लोग एक्स का वैल्यू ढूंढ पाएंगे। हरदम वही करना होता है, रेशियो ही ढूंढना होता है, लेकिन उसके लिए ये जीरो का यूज करें। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला x coordinate of this point P is equal to m into 2 प्लस n into 4 अपॉन, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं यूज करेंगे, x नहीं यूज करेंगे, हम y का यूज करेंगे। y हमारा जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू m इंटू -6 प्लस n इंटू 3 अपॉन m प्लस n। इसके वजह से क्या होगा, ये m प्लस n यहाँ पे आके जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू -6m प्लस 3n, तो 6m इक्वल टू 3n। Therefore, 2m equal to n. Therefore, m upon n equal to 1/2। अब रेशियो आ गया हमारा 1:2, तो हमारा m/n क्या हो गया 1:2। अब हम यूज करेंगे x वाला फॉर्मूला, तो x इक्वल टू व्हाट, m इंटू 2 प्लस n इंटू 4 अपॉन 1+2। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 3, 2 + 8 अपॉन 3, 10/3 आया। तो therefore कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या चाहिए, तो पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन इज 10/3 कॉमा 0। करेक्ट। और फिफ्थ वाला, फाइंड द रेशियो इन विच द दिस इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। क्या करेंगे हम लोग, हमारे ये a-4,7 और b हमारा 3,0, और पॉइंट P जो है वो एक्चुअली वाई एक्सिस पे है, तो 0,y। तो पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 0,y, करेक्ट। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला बाय सेक्शन फॉर्मूला हम ऑलवेज ये जीरो वाला यूज पहले करेंगे, किसके लिए, रेशियो के लिए। जीरो इज इक्वल टू, ये रेशियो है m/n का, जीरो इक्वल टू m इंटू 3, दिस m इंटू 3 प्लस दिस n इंटू -4 अपॉन m प्लस n। अब m प्लस n यहाँ चला जाएगा, तो जीरो इक्वल टू 3m -4n। तो 3m एक्चुअली इक्वल टू 4n हो गया, मतलब m अपॉन n मेरा 4/3 हो गया, तो रेशियो इज 4/3। नाउ विल यूज दी y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1, मतलब दिस इंटू दिस अपॉन m प्लस n। y is equal to 0 plus 7 into n 3 upon 4 plus 3, this is 3। So coordinates of the point of intersection
is r 0, 3. Now points A, B, C divide the line segment. Point A, B, C divide the line segment joining this and the origin. ओके ओके, पहले देख लेते हैं कि हमारा लाइन एक्चुअली कौन सा है। ये कोऑर्डिनेट 5 - 10 वाला ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट से जॉइंट हुआ है और ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब 4, 2, 3, 4, 5, 5 इक्वल पार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। तो ए बी सी 5 इक्वल पार्ट्स, ओ सॉरी, ए बी, ठीक है। पॉइंट ए बी सी टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट, अच्छा। तो यहाँ पे कुछ नए नामकरण लेना पड़ेगा। सपोज यहाँ पी और क्यू लेते हैं। ये हो गया है हमारा पी क्यू 5, -10 और ये 0, 0। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा ए बी सी डी। ओके, इक्वल पार्ट्स है तो सबका रेशियो एक्चुअली 1:1 का है। फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी। अभी एक काम कर सकते हैं हम लोग, दैट हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस ये x, y, so let the coordinate of b be x, y. So since b is the midpoint, b is the midpoint of pq, बराबर एग्जैक्टली मिड पे आ रहा है, क्योंकि ये हमारा 2:2 का हो गया। 1, 2, 3 है, इसे मिड पॉइंट नहीं है। हाँ, तो ऐसा लिख सकते हैं, सिंस b divides pq in the ratio, इन द रेशियो, इसके पहले कितना है, 2 का है पार्ट, और इसके बाद 1, 2, 3 पार्ट है। द रेशियो 2:3, ठीक है, करेक्ट। तो देयरफॉर हम लोग इसका, देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं ताकि विजुअलाइज हो जाए। हमारा ये p 5, -10 और q 0, 0 और b यहाँ पे है, जो कि 2:3 के रेशियो में डिवाइड, तो एक्स वाई लिया है। तो ये हो जाएगा, एक्स हो जाएगा इसका 2:0 + 3 × 5 अपॉन 2 + 3, मतलब 15/5, दैट इज इक्वल टू 3। और इसका y क्या होगा, y इज इक्वल टू 2:0 + 3 × -10 अपॉन 2 + 3, -30/5, -6। तो d का कोऑर्डिनेट आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ b आगे हमारा 3, -6, बराबर। अभी हमें चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी।
तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अरे, हम्म, अब यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा ये पी है 5, -10, और ये क्यू है 0, 0, और हमारा डी कहाँ पे है? डी के पहले कितना पार्ट है? डी के पहले 1, 2, 3, 4, 4 पार्ट है, राइट? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 पार्ट। तो इसको लिखते हैं सपोज x1 y। तो डी डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 4:1। तो therefore x इज इक्वल टू 4 into 0 प्लस 1 into 5 अपॉन 4 प्लस 1, मतलब 5/5, दैट इज 1। और y विल बी 4 into 0 प्लस 1 into -10 अपॉन 5, -10/5 जो कि -2 हो जाएगा। therefore coordinates of D are 1, -2। करेक्ट। ओके। The line joining this and this is divided by point P. A line joining A and B, A हमारा -3, -10 है, और B हमारा -2, 6 है, is divided by point P। ठीक है, ये P को x, y है, सच दैट PB, अभी देखना, PB हमारा PB हमारा 1 पार्ट है, और AB हमारा 5 पार्ट है। इसका मतलब AP हमारा कितना पार्ट हो गया? 4 पार्ट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि P divides P divides AB in the ratio 4:1। इन्होंने दिया ना 1:5 पार्ट है पीबी और एबी, 4:2। तो हम वैसे ही करना है। तो भाई सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू 4 into -2 प्लस 1 into -3 अपॉन 4 प्लस 1। तो दैट इज इक्वल टू -8, -3 अपॉन 5, -11 अपॉन 5। और y होगा 4 into 6 प्लस 1 into -10 अपॉन 4 प्लस 1। तो 24 - 10 अपॉन 5, दैट इज 14/5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज -11/5 और 14/। ऊपर वही ऊपर।
ओके। क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला इसने? पॉइंट पी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन ए एंड बी। चलो इसको पहले बनाते हैं। ए और ये बी है। ए है हमारा 4,3 और बी है -2,6। तो पॉइंट पी इज ऑन ए एंड बी सच दैट, अभी काम करते हैं। ये जो 5 AP इज इक्वल टू 2 BP लिखा है ना, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख लेते हैं। AP अपॉन BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/5। अब जरा यहाँ पे बना करके देखते हैं। बीच में P है हमारा। AP मेरा 2 पार्ट है और BP हमारा 5 पार्ट है, ठीक है, तो डायरेक्टली दिया हुआ है। तो देयर फोर P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:5। So therefore, by section formula, by section formula हमारा p का कोऑर्डिनेट x, y लेता है। तो x इक्वल टू 2 × -2 + 5 × 4/2 + 5, तो -4 + 20/7, 16/7। वहीं पे y हो जाएगा हमारा 2 × 6 + 5 × 3/2 + 5, तो 12 + 15/7, 25, 27/7। So therefore, coordinates of P are 16/7, 27/. Calculate the ratio in which the line joining this and this is divided by x equal to 2. What is x equal to 2? X equal to 2 is a line parallel to y-axis, parallel to y-axis, ठीक है। और तो हम लोग इसको ऐसा बनाते हैं। तो ये हमारा a है -3, -1 और b है 5,7। इट इज डिवाइडेड बाय लाइन x इक्वल टू 2। तो बीच में एक लाइन आएगी x इक्वल टू 2, तो वो इस पॉइंट पे कहाँ कट करेगा? 2,0, 2,0। x इक्वल टू 2 मतलब 2,0। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। So let P divide AB in the ratio M is to N. On x axis, नहीं, सॉरी, 2,0 नहीं आएगा, 2,y। हाँ, क्योंकि x एक्सिस पे नहीं है, x इक्वल टू 2। 2,y है। P divides AB in the ratio M is to N. So therefore, by section formula, by section formula, 2 is equal to m into 5 plus n into -3 upon m plus n। अब यहाँ से हमें m और n के वैल्यू रेशियो मिलने वाला है। 2m plus 2n इक्वल टू 5m minus 3n। तो 3m इज इक्वल टू 5n। तो m अपॉन n इक्वल टू 5/3। तो इसका मतलब ये हो गया m इज टू n का रेशियो हो गया हमारा 5:3। तो therefore y is equal to what? m into 7 plus n into -1 upon n plus n।
तो n की जगह पे 5 डालेंगे, प्लस n की जगह पे 3 डालेंगे। 35 माइनस 3 अपॉन 8, 32/8, दैट इज इक्वल टू 4। Okay, so therefore coordinates of the point of intersection are 2, 4, ये वाला 2, 4। आ रहा है, समझ में आ रहा है? Calculate the ratio in which the line joining this and this is divided by y equal to 2। y equal to 2 मतलब हाँ, तो y equal to 2 is a line parallel to x axis। अच्छा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बनाते हैं इसको। ए हमारा 6,5 है और बी हमारा 4, -6। इट इज डिवाइडेड बाय, अच्छा, y इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हो गया y हमारा फिक्स है 2 और यहाँ पे कुछ तो x है, नहीं पता हमें। सो लेट t डिवाइड्स ab in the ratio m:n। देयरफॉर अभी x का यूज नहीं करेंगे, 2 वाला यूज करेंगे बिकॉज उससे रेशियो आएगा। तो 2 इज इक्वल टू -3m प्लस 5n अपॉन m प्लस n। Therefore, 2m plus 2n is equal to -3m plus 5n. Therefore, 5m is equal to 3n. Therefore, m upon n is equal to 3/5. Therefore, m is to n is 3:5। अब x क्या होगा हमारा? m इंटू 4 प्लस n इंटू 6 अपॉन m प्लस n। तो 3 into 4 प्लस 5 into 6 अपॉन 3 + 5, 12 + 30/8, 42/8। अच्छा, रेशियो ही चाहिए था हम लोग को। रेशियो ही। तो therefore line y equal to 2 divides AB in the ratio 3:5। ये बोर्ड में आया होगा। तो पॉइंट P डिवाइड द लाइन, अच्छा ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये हो जाएगा समथिंग x, 0, और ये है हमारा समथिंग 0, 1। अब इसने क्या बोला है? डिवाइड्स पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो। ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो अब यहाँ पे ना सवाल ये आता है 2:5 क्या होगा।
मतलब क्या मैं 2 यहाँ लिखूं और 5 यहाँ लिखूं, या 2 यहाँ लिखूं और 5 यहाँ लिखूं? तो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाते हैं. पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, नहीं सॉरी, ए बी इन द रेशियो 2:5. तो ए लिखा है यहाँ पे ना, तो शुरुआत 2 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे. ए बी इन द रेशियो 2:5, तो 2 यहाँ पे, 5 यहाँ. गिवन दैट AP इज स्मॉलर देन BP, बोला भी है इन्होंने. हाँ. ओके. नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी. तो सिंपल है, निकाल सकते हैं. बाइसेक्शन फॉर्मूला. बाइसेक्शन फॉर्मूला 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 2. 5x अपॉन 7. तो x कितना हो जाएगा? 7. तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए 7 कॉमन. इसी तरह से -4 के लिए करेंगे, तो -4 इक्वल टू 5 इंटू 0, ये 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू y अपॉन 5 प्लस 2. तो -4 इक्वल टू 2y अपॉन 7. तो y इज इक्वल टू -14. तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी 0, -14. Find the find the coordinates of points of trisection. ट्राइसेक्शन ऑफ द पॉइंट, तो मतलब ये वाला जो पॉइंट -3, 0 और 6, 0 इज बिन ट्राइसेक्टेड. मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. मतलब ये हमारा सपोज ए है, ये बी है, तो ये पी और ये क्यू इज ट्राइसेक्टेड. तो ये पी होगा हमारा एक्स कॉमा वाई. एक काम करते हैं, ट्राइसेक्टेड तो 1:1:1. तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, इन द रेशियो 1:2. So therefore, x is equal to 1 into 6 plus 2 into -3 upon 1 plus 2. So 6 minus 6 upon 3, that is 0. और y हो जाएगा 1 into 0 plus 2 into, oh sorry, 6 comma 6. अच्छा, तो 1 into 6, okay ठीक है. 1 into 6 plus 2 into 0 upon 1 plus 2. So 6 upon 3, that is 2. So coordinates of point P will be coordinates of point P 0, 2. अब हम लोग Q का निकालेंगे. तो Q divides AB in the ratio, Q divides AB in the ratio 2:1.
तो देयरफॉर अब क्यू का सपोज x1 y1 ले, x1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 2 प्लस 1, तो 12 - 3 अपॉन 3, 9/3 दैट इज 3। और y1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 12 अपॉन 3 दैट इज 4। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर 3, 4। So that the line segment joining the points is trisected by coordinate axis. Is trisected by coordinate axis. एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं और ये बी, ठीक है। ट्राइसेक्टेड मतलब यहाँ पे सपोज पी है, यहाँ पे क्यू है, तो x1 y1 निकालते हैं और ये x2 y2 लेते हैं। ट्राइसेक्टेड मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि P डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। नहीं, शुरू करना है, इज ट्राइसेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब मैं बताता हूँ कि क्या है। अ, हाँ, एक काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी हमारा x1 क्या हो जाएगा, 1:2 ना, तो x1 इक्वल टू 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -5 अपॉन 1 प्लस 2, तो 10 - 10 अपॉन 3 दैट इज 0। और y1 हो जाएगा 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16 - 4 12 अपॉन 3 विच इज 4। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएगा, 0, 4, और 0, 4 क्या है, दैट इज पी इज ऑन वाई एक्सिस। सिमिलरली हम लोग बोलेंगे क्यू डिवाइड ए बी इन द रेशियो 2:1, तो देयरफॉर x2 हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन 2 प्लस, तो 20 - 15 अपॉन 3 दैट इज 5। और y2 हो जाएगा 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 8 - 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएगा, 5, 0। हाँ, तो देयरफॉर क्यू इज ऑन एक्स एक्सिस। और ये बताना था कि इट इज ट्राइसेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही वो ट्राइसेक्ट हो रहा है। अब ये वाला होमवर्क में ट्राई करना है अपने को, लेट्स सी। 14th वाला जम जाएगा, 15th वाला ट्राई कर।
The line segment joining the points M and N is intersected. Line segment joining M or N is intersected by y-axis at point L, और y-axis बोला इसका मतलब 0, y. Write down the abscissa of L, तो 0 होगा. And find the ratio in which L divides Mn. Find the coordinate of L. So the abscissa of L is 0. Let L divides Mn. उस पर एक काम करते हैं, A और B लिखते हैं. In the ratio A is to B. Therefore, bisection formula, bisection formula 0 is equal to -3a plus 5b upon a plus b. So -3a plus 5b equal to 0. 3a is equal to 5b. A upon b is equal to 5 upon 3. So therefore L divides Mn in the ratio 5 is to 3. तो मतलब अभी सिनारियो कैसा हो गया, ये M है और ये N, और यहाँ पे L है 0, y, और यहाँ पे 5:3. Therefore अब y हो जाएगा हमारा 5 into 2 plus 3 into 7 upon 5 plus 3. So 10 plus 21 upon 8, that is 31 upon 8. Therefore coordinate of L are 0, 31 upon 8. Now A, B, C are the vertices of a triangle. Are the vertices of a triangle. A, B, C. A है -3, 4. B है 3, -1. और C है -2, 4. Find the line segment AP where P lies inside BC. P कहाँ पे है? यहाँ पे. P BC पे है. ठीक है. Find the length. तो इसका XY ले लेते हैं हम. Inside such that BP और PC. BP और PC का रेशियो कितना है? 2:3. ओके. बीपी और पीसी का रेशियो. अब एक काम करते हैं. Here P divides BC in the ratio 2:3. Therefore, by section formula, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग? ये 2:3, तो 2 into -2 plus 3 into 3 upon 2 plus 3. करेक्ट. तो क्या हो जाएगा? -4 plus 9 upon 5 कितना हो गया? 1. और y क्या हो जाएगा? Y is equal to 2 into 4 3 into -1 upon 2 plus 3. तो ये हो जाएगा 8 - 3 upon 5. तो 1, ये भी 1 हो गया.
So therefore, coordinates coordinates of P 1, 1 तो ये 1, 1 हो गया। अब उनको क्या चाहिए, लेंथ ऑफ एपी। तो लेंथ ऑफ एपी विल बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। वो तो किया हुआ है ना 9th में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 - x1 द होल स्क्वायर, मतलब 1 - - द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। हाँ, जो भी पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है सब यूज कर सकते, कुछ भी यूज कर सकते। तो लेंथ ऑफ एपी क्या हो जाएगा, √16 + 9 दैट इज इक्वल टू √25, दैट इज इक्वल टू 5 यूनिट। समझा क्या? The line segment joining A and B is intercepted by x axis at the point K। तो ये हमारा A है और B is intercepted by x axis at point K, मतलब एक लाइन है, मतलब एक x एक्सिस है जो K से पास हो रहा है। अच्छा, x एक्सिस पे हर एक कोई भी कोऑर्डिनेट अगर पकड़े तो इट इज ऑफ द फॉर्म x, 0। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K। और ऑर्डिनेट, अच्छा, ओके, मतलब 0। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ordinate of K is 0. Hence, find the ratio in which K divides AB. Also find the coordinates of K. तो अभी अपने को m/n का रेशियो निकालना। ठीक है, तो K divides AB in the ratio m/n। अच्छा, अभी रेशियो निकालने के लिए 0 का यूज करेंगे, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, और तो लिखना है वहां पे बाई सेक्शन फॉर्मूला। बाई सेक्शन फॉर्मूला 0 इक्वल टू m × -5 प्लस n × 3 अपॉन m + n। तो -5m + 3n = 0। तो 5m = 3n, therefore m/n = 3/5। तो m/n क्या हो जाएगा, 3/5। तो therefore k divides AB in the ratio 3/5। अब इसका y कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू m × 6 प्लस n × 2 अपॉन m + n, मतलब 3 × 6 प्लस 2 × 5 अपॉन 3 + 5, 28/8, 14/4, 7/2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर 7/2, 0। The line segment joining this is intercepted by y-axis A 4, 7 और B -6, -2 at point K। तो ये जाएगा 0, y। Write down the abscissa of the point K।
एफ से था ऑफ के इज 0, so let a divide ab in the ratio m is to n. अच्छा, एक मिनट है, एक मिनट। मैं तुम लोग को एक और अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, कुछ नया बताता हूँ, थोड़ा और अच्छा शॉर्ट अप्रोच हो जाता है। मुझे एक बात बता, एम अपॉन एन का वैल्यू कुछ तो 3/2 रैंडम कुछ तो आएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ एम अपॉन एन द होल अपॉन 1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 द होल अपॉन 1। मैं क्या लिख सकता हूँ, एम अपॉन एन इक्वल टू के, और ये जो भी आएगा 1.5/1। खाली सिंपल मैथ्स लगाया मैंने, एम अपॉन एन की जगह पे के लिख दिया, और ये जो भी वैल्यू है वो 1.5 आएगा तो 3/2 ही। तो मैं ये लिखता हूँ लेट के डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो k:1। आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आएगा। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, तुम लोग के कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे k:1 लिख देता हूँ, अगर वैसे भी लिखना ही है। बाय सेक्शन फॉर्मूला हमें रेशियो निकालना है, तो जीरो लेना, जीरो इक्वल टू के इंटू -6 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन k+1। ये उधर जाएगा, तो 6k = 4, तो k = 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि k डिवाइड्स, अरे यार ये दो के हो, k डिवाइड्स ए बी, ए की जगह पे हम लोग को ए लेना चाहिए था, ए। तो k डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो, 2:3। ओके, समझ में आया क्या कि ये ए वाला मेथड। इसलिए मैंने समझाया ना तुम लोग को, एम अपॉन एन का वैल्यू 2/3 आ गया, तो एन को ऊपर लिखता हूँ, नीचे 1, और 2/3/1। एम अपॉन एन की जगह पे के लिख दिया मैंने, तो नीचे 1 ही रहेगा, और ये तो 2/3 ऊपर ही रहेगा, तो इसके जगह पे जो भी वैल्यू है वो 0.66 जो भी है, तो हमें ये वैल्यू आएगा ना। ये तो अल्टीमेटली 2/3 है, खाली मैंने एम अपॉन एन को के लिख दिया। या फिर आपने एन की जगह ए लिख दिया और एन की जगह 1। नहीं, एम अपॉन एन की जगह पे ए लिखा है। नहीं, सर आप एल की जगह एम लिख सकते हैं। हाँ हाँ, वैसा, वैसा, हाँ वैसा है वो सर। समझे, आइडिया समझ में आया। इससे थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। अब ये क्यों बताया मैंने, एमसीक्यू में काम आएगा। एमसीक्यू में कैसा, एम एन थोड़ा सा और माइंड बिजी हो जाता है। ए वाले मेथड से क्या हो जाता है, मतलब ए वाले मेथड से माइंड और फ्री रहता है, और इट इज, एग्जाम इज ऑल अबाउट गेम ऑफ माइंड, मतलब आप माइंड को कितना रिलैक्स रख सकते हो और एफिशिएंसी बढ़ा के रख सकते हो, उससे आपका सक्सेस डिफाइन होगा। किसी का भी, मतलब कोई भी हो, बच्चा हो, मैं हो, कोई भी हो, क्रिटिकल कंडीशन में या एग्जाम वाले सिचुएशन में, चाहे वो लाइफ का एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, माइंड को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। मतलब माइंड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए 50 जगह, मल्टीपल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सोचना, बहुत ज्यादा टास्क उस समय सोचना जिस समय हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, जिससे हमारा आगे का डिसीजन लाइफ का हो। तो ऐसे क्या है, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा काम करना है कि माइंड रिलैक्स हो, तो ये एक तरीका है जिससे थोड़ा सा माइंड और कम फ्रिक्शन फील करेगा, कम हीटअप होगा।
और एमसीक्यू में एक्चुअली में मार्क्स जाते हैं, इसलिए टारगेट वही एमसीक्यू पे रहेगा। तुम लोग को सब्जेक्टिव वाले में तो सब में फुल आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर होने के लिए छोटी छोटी जो चीज है वो करेंगे बाद में। फर्दर गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी करेंगे एमसीक्यू पे। तो 2:3 हो गया। अभी हम y निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन a+1। y हो जाएगा हमारा, a की जगह पे डालेंगे 2 प्लस 7। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, a की जगह पे क्या डालेंगे, 2/3 +1। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए पता है, ये देखना है। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे वो mn वाला ही फॉर्मूला यूज करना है कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, क्योंकि अब ये पार्ट जो होगा ना वो सम में आएगा। जो रेशियो वाला पार्ट आएगा वो एमसीक्यू में आएगा। तो क्या करने का, फिर यहाँ पे 2 लिखने का और यहाँ पे 3 लिखने का, अदरवाइज इससे भी करेंगे तो भी आंसर आएगा। तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 + 3। समझा? तो ये हो जाएगा -4 प्लस 21/5। तो 17/5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर। हाँ, तो इसके हिसाब से अगर हम एम और एन वाला मेथड है तो एम इक्वल्स टू 2 क्या है। नहीं, m = 2 आएगा, n = 3 आएगा। नहीं, मतलब एक ही आपको, मतलब 2/3 आ रहा है, तो फिर ये इक्वल्स टू क्यों। हाँ, वो छोटा के है वो, हाँ वो के हो जाएगा डायरेक्टली। m = 2। नहीं नहीं नहीं, m = 2 हो जाएगा, n = 1। वैसा भी कर सकते हैं आंसर, वही मैं बोल रहा हूँ, आंसर आएगा। अगर m = 2/3 ले रहे हैं, n = 1 ले रहे हैं, तो भी आंसर आएगा। लेकिन वही होगा से यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है ना, वो एलसीएम वाला लफड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो कर सकते हैं ऐसे। और यही डाइवर्स थिंकिंग के वजह से, मतलब कई लोग जो, मतलब एवरेज बच्चे होते हैं वो तो के वाला चीज या ए वाला चीज नहीं समझ पाते, इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते, तो वो पीछे ही रह जाता ऑब्वियसली। हमें तो सीखना है और भी तरीका, जैसे काम आसान। ऑल दो मैं एम एन वाला ही मेथड लगाऊंगा, लेकिन फिर भी बोला याद रखना। बाई चांस स्कूल में कराया तो कहीं पे ऐसा करा रहे हैं, के वाला मेथड लगा दे, समझ में आना चाहिए के वाला क्या। क्योंकि ये चीज अपने को नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी आएगा। तो हमें तो तीन चार कर सकते हैं। तो फिर वहां पे मैं रेकमेंड करूंगा के वाले मेथड से बजाय एम एन वाला ही करे तो अच्छा। एमसीक्यू में ये रेशियो ही पूछते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं पूछते, रेशियो पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 19। The line joining this sentence intersects the y-axis at point R. Line joining P और Q intersects at R, intersects the y-axis at R. तो R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y-axis 0, y. P, M and Q are perpendicular from P and Q. P, M, ऐसा P, M और Q rectangle form।
ओ, P, M and Q and are perpendiculars from P and Q. तभी x एक्सिस होगा और वो y एक्सिस होगा, क्लियर और ऑन एक्स एक्सिस। नहीं, इसने बोला ऑन एक्स एक्सिस ना। मतलब फ्रॉम पी एंड क्यू तो होगा तो ऐसा ही। हाँ, रेक्टेंगल। पी आर एंड आर क्यू का रेशियो चाहिए। हम्म। अच्छा, ओके। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ, परपेंडिकुलर है ना ये। तो परपेंडिकुलर मतलब एक्स कॉमन ऑन एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट जीरो, इधर एक्स वन कॉमन जीरो और एक्स टू कॉमन। ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, ये भी ऑन एक्स एक्सिस। ओके। अच्छा, वाई एक्सिस है ये, वाई एक्स को बराबर, ये -4,0। अगर तुम लोग इमेजिन कर पाओ, काम करते हैं ना, इमेजिन करते हैं। माइन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो -4, 1 2 3 4, -4 और 5, 1 2 4, 1 2, -4 और 5 यहाँ पे आएगा। और 3,2, 1 2 3 और कॉमा 2 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ऐसा कोई लाइन है। ओके। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी एम एंड क्यू एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर। बराबर, ऑन एक्स एक्सिस। ऑल ये तो रेशियो का तो प्रॉब्लम नहीं है, आर का भी कोऑर्डिनेट का प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है कि आप इसको कैसे समझोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर। ये आर, ये पॉइंट इंटरसेक्शन आर। हम्म, हाँ वो तो आर है। आर है, हम रेशियो भी निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट सब आर भी निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है कि ये जो एम और ये क्या हमारा पी और क्यू है ना, पॉइंट है एम और एन परपेंडिकुलर्स है। पॉइंट है मेरा कि एम और एन जो एक्स एक्सिस पे है उसको कैसे समझेंगे।
समझ रहे? एम का सर्टेनली -4, 0 तो होगा नहीं, इसका भी 3, 0 तो होना नहीं है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू साइड। कैसे निकालेंगे? एम और एन का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो रेशियो मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो एम और एन ऐसे यही है। क्यों? ऐसा कि एक्स एक्सिस पे ही ऑन एक्स एक्सिस लिखना है। अच्छा, क्या हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पी एम एंड क्यू एन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम? मतलब जिधर आपने P लिखा उधर M होगा, जिधर नहीं, इट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ऐसा है, इस तरह से ऑन एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, तो ये 90, ये भी 90, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्चुअली हमारा -4, 5 हो जाएगा। ये तो है ही ऑलरेडी। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? -4, 0, और ये हो जाएगा 3, 0। हमने सही लिखा, समझा? तो ये तो पार्ट तो आसान है, ये वाला तो कर लेंगे हम लोग। ये वाला पार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर भी हो जाएगा, आर वाला पार्ट भी हो जाएगा। इसका एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ दिस, तो ये ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब इसका डिस्टेंस निकालो। हाँ, तो पीएम कैसे निकालेंगे? पीएम हो जाएगा हमारा 5² + 0, ये 5 हो जाएगा। और क्यू एन हो जाएगा 2 - 2² दैट इज 2। और एम एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -4 से लेके 3 कितना है? 7 यूनिट, बराबर। -4 से लेके 3 7 होता है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी एम एन क्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 7 × 7 अपॉन 49, 24.5 स्क्वायर यूनिट। करेक्ट। नहीं, ये 5, 0 का स्क्वायर प्लस ये दोनों तो सेम है ना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना। इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा।
समझ में आया क्या? तो इसको पूरा ही कर लेना, उसका रेशियो वेशियो सब निकाल लेना। 21st, given a line segment joining point this and this, 8 comma minus 2. Find the ratio in which AB is divided by y-axis, is 0 comma y. So let P on y-axis divides AB in the ratio m is to n. Okay. So 0 is equal to 8m plus 4n upon n plus n. 8n is equal to 4n. M upon n is equal to 1 by 2. M is to n equal to 1 is to 2. 1 by 2 आया. Find the coordinates of point of intersection. So therefore y is equal to m into minus 3 plus n into 6 upon m plus n. So minus 3 plus 12 upon 3. 9 upon 3. So 3. So therefore coordinate of intersection क्या हो जाएगा? 0, 3. करेक्ट. 0, 3 है. Length of AB. So length of AB is equal to square root of 6 plus 3 the whole square plus minus 4 minus 8 the whole square. So 9 square plus 12 square. So 144 plus 81, 225 root, that is equal to 15 units. The length of AB is equal to 15 units. क्या कर रहे हैं? एक डिस्टेंस फॉर्मूला में प्लस होता है डूड, प्लस होता है. और ये क्या लिख दिया? 8 माइनस 6 कैसे आया मैम? √85. नो. 8 माइनस ऑफ -4 ना. Hmm. If P just divide the line segment joining this and this, minus 3 comma 3a plus 1 or B 5 comma 8a, if P divides in the ratio 3 is to 1, find the value of A and B. So P divides AB in the ratio 3 is to 1. So therefore, by section formula, minus B is equal to 3 into 5 plus 1 into minus 3 upon 3 plus 1. So 15 minus 3 upon 4. Minus B is equal to 12 upon 4. That is equal to 3. So B equal to minus 3. और 9a minus 2 is equal to 3 into 8a plus 1 into 3a plus 1 upon 3 plus 1. 9a minus 2 equal to 24a plus 3a plus 1 upon 4. 36a minus 8 is equal to
प्लस 9, a इज इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 1। परितोष आए वो, ठीक है। 13b सेम है, तो कुछ ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट खास है नहीं, इतना मैनेजेबल है। पॉइंट ए पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 5 एंड दिस द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज दिस, ठीक है। ए एंड बी का कोऑर्डिनेट है, चलो बनाते। ए है 3, 5 एंड x, y। द मिड पॉइंट, सपोज हमारा पी मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तो कॉमा से, तो सिंस पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट याद है? एक लाइन है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये मिड पॉइंट है x, y, ये वाला इसके इक्वल है। तो x, y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ओके, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 इज इक्वल टू 3 प्लस x/2, तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस x, तो therefore x इक्वल टू 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू 5 प्लस y/2, तो 6 इक्वल टू 5 प्लस y, therefore y इक्वल टू 1। Given M is a midpoint of AB, M is the midpoint of AB। अगर M 1,7 है, A का हमें पता नहीं है, एक्स वाई लिखते हैं, और B का -5,10, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला 1 इज इक्वल टू x प्लस ऑफ -5/2, x -5 इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 7, और 7 इज इक्वल टू y प्लस 10/2, therefore y plus 10 equal to 14, therefore y equal to 4। So coordinates of M 7, 4। सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, तो वो करने वाला होने होमवर्क। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M, चलो आगे बढ़ो। P-3 2 is the midpoint of line segment, मिड पॉइंट है ये वाला, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। ए कहाँ पे? हमारा वाई एक्सिस, मतलब 0, y, और ये कहाँ पे? एक्स एक्सिस, x, 0। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला ये बोलता है कि जो -3 होना चाहिए वो ये वाला कोऑर्डिनेट प्लस x/2, x इक्वल टू -3।
और ये जो 2 है वो होना चाहिए y प्लस 0/2, y इक्वल टू 4। Therefore, कोऑर्डिनेट ऑफ ए होगा हमारा 0,4 और बी का होगा हमारा -6,0। फिफ्थ वाला -5,2, ये तीन कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल। These are the vertices of a triangle. -5,2, 3, -2 और 7,4। Find the length of its median through the vertex 3, -2। यहाँ से एक मीडियन जो है उसका लेंथ निकालना है, बट सपोज ये डी है और मीडियन डिवाइड द ऑपोजिट साइड इन टू इक्वल हाफ, तो ये जगह एक्स कॉमन है। तो बी डी इज द मीडियन, बी डी इज द मीडियन, दैट इज डी इज द midpoint of D is the midpoint of AC. Therefore, midpoint formula, by midpoint formula, x will be, या जो x y होगा वो निकाला जाएगा ऐसे कि -5 प्लस 7/2, 2 प्लस 4/2। और अब हमें x निकालना है तो -5 और 7 ऐड करना है डिवाइड बाई 2, और y निकालना है तो 2 ऐड करना है 4 के साथ डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 1,3। अब BD का लेंथ, तो लेंथ ऑफ BD इज, अब ये x, y 1,3 आ गया, तो लेंथ ऑफ BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ऑफ -6 द होल स्क्वायर प्लस 1 -3 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -6 द होल स्क्वायर, हो जाएगा 4 प्लस 81, तो हो जाएगा √85 यूनिट। ठीक है ना। therefore length of its median through vertex 3, -6 is √85. Given a line ABCD in which AB, BC, CD equal, A, B, C, D, तो B 0,3 है, C 1,8 है। Find the coordinate of A and D. A को लेते हैं x1 y1 और D को लेते हैं x2 y2। ओके, तो since AB is equal to BC is equal to CD, so therefore B is the midpoint of AC. So by midpoint formula, 0 is equal to 0 is equal to x plus 1/2, x plus 1 equal to 0, so x equal to -1, और 3 is equal to y plus 8/2, therefore y plus 8 equal to 6,
y equal to -2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हो जाएगा -1, -2. सिमिलरली C is the midpoint of BC. So therefore, by midpoint formula, by midpoint formula, 1 is equal to 0 plus x2 to x1 y1, sorry. So x1 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 y1 y upon 2. Therefore, x2 is equal to 2. और 8 is equal to 3 plus y2 upon y2 equal to 16 minus 3 13. The coordinates of D are आएगा 14 2, 13 जो 7 वाला. चलो रफा रफ. ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और इसका स्पेशल नाम बताओ क्या है. ए है 2, 5. बी है 1, 0. सी है -4, 3 और डी है -3, 8. Find the coordinates of midpoint of AC and BD. अभी यहाँ पे अपने को ये देखना है कि AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम है कि नहीं. ठीक है, तुम समझ रहे, क्वेश्चन समझना जरा. इन लोगों ने क्या बोला है कि पहले तुम AC का मिड पॉइंट निकालो. तो लेट M x, y is the midpoint of is the midpoint of इंटरसेक्ट करेंगे. जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट रहेगा. अगर ये ट्रेपेजियम होगा तो, अगर ये ट्रेपेजियम बनेगा नहीं तो क्या ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा. वही अपने को एक एक करके चेक करना. मिड पॉइंट ऑफ AC. तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x is equal to 2 plus of -4 upon 2 और -1 और y is equal to 5 plus 3 upon 4. तो मिड पॉइंट ऑफ AB, coordinates of midpoint of AB is -1, 4. लेट दूसरा बनाते हैं. Let n is the let n is the midpoint of BD. So by midpoint formula x1 y1 लेते हैं. n का है x1 y1. x1 is equal to 1 plus of -3 upon 2 मतलब -1 और y1 equal to 8 plus 0 upon 2 तो 4. मैच हो गया कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट
एन आर -1, इसका मतलब ए सी एंड बी डी शेयर कॉमन मिड पॉइंट। समझे? बराबर कि नहीं? दे शेयर है कॉमन मिड पॉइंट। नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब उन लोग ने खाली बोला है कि कौन सा स्पेशल कोऑर्डिनेटर ये बताओ। तो सिंस ए सी एंड बी डी शेयर अ कॉमन मिड पॉइंट, ठीक है, दैट इज मिड पॉइंट is bisecting AC and BD. Therefore, quadrilateral ABCD is a parallelogram. बराबर ना? खाली पैरेललोग्राम में ही तो होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। समझा कि नहीं? तो डायगोनल दे आर जस्ट इज अ पैरेललोग्राम, जैसे पैरेललोग्राम में ही डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। समझा कि नहीं? उसने कुछ बोला नहीं, स्पेशल नेम बताओ, पैरेललोग्राम लिख दिया तो क्या गलत किया? एकदम डीप है, जाना ही नहीं है। स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। करने के लिए अपन कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, सबका लेंथ निकालेंगे, ए बी, बी सी। हाँ, और देखेंगे कि मतलब ऑल साइड इक्वल आ रहा है कि ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, तो वो या तो रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम तो वैसे भी है ही तीनों, तो रेक्टेंगल हो सकता है। और रेक्टेंगल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो तुम लोग को सेकेंड चैप्टर, अगले चैप्टर में आएगा, स्लोप निकालना है, स्लोप निकाल करके बताना है, जिसमें स्लोप और वैसा वैल्यू आएगा स्लोप का जिससे परपेंडिकुलर हो जाए। अगला, हम्म, अगले वाले चैप्टर में आएगा। एक वर्ष। हाँ, का है, are the vertices of parallelogram PQRS and these are the coordinates or point of intersection of the diagonal, find the coordinate of RN। ये पैरेललोग्राम P4, 2 Q -1, 5 are the vertices of parallelogram PQRS and -3, 2 है, O ले लो। find the coordinate of R and S। सपोज R को x1, y1 लेते हैं और x को x2, y2, तो डायरेक्ट अगर करें तो कैसे है करेंगे, अगर हम लोग कंसिडर कंसिडर पी आर, तो ओ मिड पॉइंट है, तो -3 = 4 + x1/2, x1 = -10, और y1 जो होगा, तो 2 = 2 + y1/2, तो y1 = 2। therefore coordinates of r are -10, 2। Similarly for consider SQ, so -3 = x2 - 1/2
x2 minus 1 equal to minus 6, therefore x2 is equal to minus 5, or 2 is equal to 5 plus y2 upon 2, therefore 5 plus y2 is equal to 4, y2 equal to minus 1. The coordinates of S are minus 5 from minus 1. Minus 1. होमवर्क का है, कर लो फटाफट. 2 comma minus 1, q minus 1 comma 4, और r minus 2 comma 2 are the midpoints of the sides. वाह, मिडपॉइंट दिया हुआ है. तो ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, और मिड पॉइंट दिया है. ई हमारा 2 कॉमा माइनस 1, क्यू हमारा है माइनस 1 कॉमा 4, और माइनस 2 कॉमा 2. ए को x1 y1 लेते, बी को x2 y2 लेते, और सी को x3 y3 लेते. क्या? हाँ, तो अभी कैसे करेंगे शौनक बता, कैसे करेंगे. P is the midpoint of AB. Therefore, 2 is equal to x1 plus x2 upon 2. x1 plus x2 is equal to 4. x1 हो जाएगा 4 माइनस x2. नंबर 1. थोड़ा सा ये होने वाला है वियर्ड. -1 इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. तो y1 प्लस y2 इक्वल टू -2. therefore y1 इक्वल टू -2 माइनस y2. फिर also q is the midpoint of BC. Therefore, -1 is equal to x2 plus x3 upon 2. x2 plus x3 is equal to -2. And 4 is equal to y2 plus y3 upon 2. So y2 plus y3 is equal to 8. अब क्या करते हैं, पुट यहाँ से ना हम लोग को लेना चाहिए था y2 is equal to -2 minus y1, और यहाँ पे लेना चाहिए था x2 is equal to 4 minus x1. So put the values from 1 and 2 in 3 and 4. मतलब हमारा x2 की जगह पे होगा, x2 की जगह पे 4 माइनस x1 लिखेंगे. 4 माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू माइनस. तो माइनस x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6. नंबर 5. और ये जो है ना, ये डालेंगे हम लोग फोर्थ वाले में. मतलब -2 माइनस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 8, -y1 प्लस y3 इक्वल टू 10. नंबर 6. तो
चलो, पॉइंट्स आर कोलिनियर such that calculate the value of x and y, ये कोलिनियर। हाँ, तो ये वाला ना तुम लोग को मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये वाला नेक्स्ट चैप्टर में बताऊं, क्योंकि ये वाला सम अलग तरीके से करना है। हाँ चलेगा, ये हो जाएगा, बराबर है, सही है। ये हमारा -5 एक्स है। अच्छा, बी बीच में, y, 7, और सी हमारा 1, -3। तो सिंस बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला, y इज इक्वल टू -5 + 1/2, तो y इज इक्वल टू -2, 7 इक्वल टू x - 3/2, x - 3 इक्वल टू 14, therefore x इक्वल टू 70। आ गया वैल्यू। p p a, -4, ओके। q हमारा -2, b, नहीं, q हमारा लास्ट में, q हमारा लास्ट में। हाँ देखो, हाँ, अच्छा, p हो गया a, -4, q हो गया हमारा -2, b, और r हो जाएगा हमारा 0, 2। इन लोगों ने क्या बोला, PR/QR इज इक्वल टू 2/1, मतलब ये PR पूरा 2 है और QR पूरा 1 है, मतलब PQ भी 1 हो जाएगा, therefore Q is the midpoint of PR, so therefore by midpoint formula, -2 is equal to A plus 0/2, so A is equal to -4, और B is equal to -4 plus 2/2, तो B is equal to -, करेक्ट। हाँ इजी है, 12th वाला कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रोइड क्या होता है, हाँ हाँ, ये एग्जाम में आया हुआ है। कि अगर Q का कोऑर्डिनेट -6, 5 है और R का कोऑर्डिनेट 11, 8, तो P का कोऑर्डिनेट सपोज x, y है, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है इतना। सेंट्रोइड मतलब क्या होता है, सारे मीडियंस का इंटरसेक्शन। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स P? एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ये मीडियन हो गया, परपेंडिकुलर नहीं, मीडियन है। तो सिंस PM is the median, इसको x1, y1 लेते हैं, ओके, इज द मीडियन। तो therefore M is the midpoint of QR,
तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 इक्वल टू -6 प्लस 11/2, तो ये 5/2, और y1 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 8/2, तो 13/2। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 5/2, 13/2। अब यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। Centroid divides median in the ratio 2:1। तो ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट, करेक्ट। हाँ, सेंट्रोइड जो होता है ना, उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाएगा, ये हमारा P है और ये हमारा G है और ये है हमारा M, 5/2 और 13/, और 2:1। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला 2 is equal to 2 into 5/2 plus 1 into x the whole upon 2 plus 1, बराबर। तो 2 is equal to 5 plus x upon 3, therefore x equal to 1, और -5 equal to 2 into 13/2 plus 1 into y upon 3, -15 equal to 13 plus y, therefore y equal to -28। Oh my god, weird coordinate type. Therefore coordinates of point P are 1, -20। समझा, समझा क्या? ऐसे ही था कहानी हमारी। Are the vertices of the triangle whose centroid is origin? Find the value of x and y। तो कितना इजी है। 5, x -4, 3 y, -2। इसका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। काम वही करना है, एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड एक्सटेंड ए जी एट एम, extend AG at M, that is, and or extend AG at M, that is, AM is the median, that is, M is the sorry, midpoint of BC, correct। तो X and Y लेते हैं, तो by midpoint formula X is equal to -4 plus Y/2, so -4 plus Y equal to 2x, Y equal to 2x plus 4, number 1। अच्छा, तो इसको एक्स और वाई नहीं लेना चाहिए था, इसको A, B लेते हैं। दो दो हो जा रहे हैं ना, एक्स वाई ऑलरेडी है। तो A इज इक्वल टू -4 प्लस y/2, और B इज इक्वल टू
थ्री माइनस टू अपॉन टू मतलब 1/2. Also, centroid G divides AM in the ratio 2:1. By midpoint formula 0 = 5 प्लस -4 प्लस y अपॉन टू द होल अपॉन टू. ये उधर जाएगा, 0 हो जाएगा. तो 5. हाँ, क्या कर रहा हूँ. ये हो जाएगा हमारा 5, x कॉमा बी. बी क्या हमारा इन्वर्ट. सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो 0 2:1. 0 = 2 -4 प्लस y अपॉन टू प्लस 1 × 5 अपॉन 3. ये उधर चला जाएगा. तो -4 प्लस y प्लस 5 = 0. तो y = -1. करेक्ट. सिमिलरली 0 = 2 × ½ प्लस 1 × x अपॉन 3. 0 = 1 प्लस x = -1. एनी डाउट.